और भामिनी आपस में बातें कर रहे हैं। सुदामा कह रहा है भामिनी गलत तो मैंने किया है, और जब मैंने किया है साथ में तुझको भी ये भोगना पड़ रहा है। भामिनी कहने लगी नहीं महाराज, क्या पता, न जाने मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया, कौन सा पाप किया जो आज मुझे दिन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो हमें इस समय मिल रहा है ये हमारे पहले जन्म के पुण्य और पाप होते हैं जो अब मिल रहे हैं। अब करेंगे वो आगे जा करके मिलेंगे, इस समय नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं भाई हम बड़ी पूजा करते हैं फिर भी हम परेशान रहते हैं। अरे भाई जो अब कर रहे हो वो कल मिलेगा, और जो कल किया वो आज मिल रहा है। जैसे आप फसल बोते हैं हम और तुम गेहूं की फसल बोते तो क्या फसल को बोते समय काट लेते हैं? अरे 4 महीना लगते हैं उसको भी पकने में। उसी तरीका से ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। जब हमारे पुण्य ज्यादा होते हैं तो अच्छी जगह जन्म मिलता है, और पाप ज्यादा होते हैं तो उन पापों की सजा भोगने के बाद यहीं आना पड़ता है। फिर भी तो गरीब घर में जन्म मिलता है। ये सब पूर्व जन्मों का खेल होता है, पूर्व जन्मों का। आज सुदामा भामिनी से कह रहे हैं भामिनी आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये मेरे सहपाठी हैं, ये मेरे मित्र हैं। सुन प्यारी, उन्हीं के साथ में एक दिन मुझसे भूल बन गई। मैंने गलत किया जो मैंने अपने मित्र से चोरी की। बोले हैं सुदामा क्या हम गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं। हम गुरुकुल में जब पढ़े, ये भामिनी एक भूल हमसे बन गई। एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु माता निचना गए। एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया निचना गए। मोसे नीचन खुरली मेरी प्यारी अकेले चाली ले। मोहन ने पूछी कहा खाई रहो, मैंने उलटे ही जवाब दे। ताई बात सी ओ मेरी प्यारी, हम दीन गरीब है। आएगा बुढ़ापा ओ मेरी प्यारी, हाथ कभी ले लई लाठी है। हम गुरुकुल में जब पढ़े, गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं। गुरुकुल में जब पढ़े, जब ये बात कही सोई भामिनी बोली महाराज तो तुमने ये बहुत बड़ी भूल की है। आए अरे
तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूं, अगर आपके कन्हैया मित्र हैं और तुमसे ये भूल हुई है, आप अपने मित्र के पास में चले जाओ। सुदामा कहने लगा, भामिनी कैसी बातें कर रही हो? अरे वो कहाँ राजा और मैं कहाँ भिखमंगा, भला अब क्या पहचानेगा वो मुझे? मत भेज। लेकिन भामिनी जिद कर रही है, नहीं महाराज जाओ, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, तुम उनसे अपनी गलती की माफी मांग करके आओ। बोली के मेरे कंठ द्वारिका जइयो, उनसे क्षमा मांग की अयो, पिया द्वारिका मेरे पिया द्वारिका जइयो, मिल श्री कृष्ण से अयो, मेरे पिया द्वारिका। आप चले जाओ द्वारिका, कुछ मांगना नहीं, सिर्फ अपनी गलती की क्षमा मांग लेना। जाओ ना, जाओ। लेकिन बोली भामिनी, मोहन से नमस्ते मेरी कहियो, उन संग ही बुलाई ले अयो, श्याम से नमस्ते। पहले ना सोच विचार किया, अरे पहले ना सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आज भामिनी ने कहा, सुदामा कहने लगे, भामिनी पिता गुरु मित्र के यहाँ पर जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो मेरा मित्र है, मेरे पास कुछ नहीं है। आज भामिनी मांगने को चली है, सबने लौटा दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। एक पड़ोसन को थोड़ी दया आ गई तो थोड़े जो फटकन के आगे के चावल बचे थे थोड़े से, उन चावलों को दे दिया। बहन इन चावलों को ले जा। आज भामिनी ने अपनी साड़ी के साथ पलट करके वो चावल बांधे, फिर भी उस साड़ी में छेद बने रहे। बताओ कितनी गरीबी होगी। आज वो फटकन के आगे के चावल लेकर के भामिनी आई, सुदामा को दे दिए, आप इन चावलों को ले जाओ। आज सुदामा उन चावलों को लेकर के द्वारका के लिए जा रहे हैं। कहाँ है सुदामा, आ जाओ। आज सुदामा चलते चलते पहुंच गए द्वारका के किनारे पर। एक नदी पड़ी है और जब नदी पड़ी, भगवान कन्हैया समझ कि आज मेरा मित्र आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। स्वयं भगवान नाविक बनकर के पहुंच गए सुदामा के पास। का भैया अरे शाम हो गई, अगर कोई इस पार से उस पार जाने वाला हो तो आ जाए।
उसी समय सुदामा जी आ गए। सुदामा बैठ गए और जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुदामा को पार किया, सुदामा से कहा भाई अब हमें उतराई में कुछ दो। सुदामा ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ तो होगा। कुछ नहीं है। भगवान बोले कुछ तो है। सुदामा को गुस्सा आ गया। सुदामा ने कहा कुछ नहीं है, गरीबी है। और क्या है? भगवान ने कहा इसे ही दे दो। भगवान ने सुदामा की गरीबी उस घाट पर ही ले ली थी। और जब सुदामा आगे को बढ़ा है, बेचारा भीख मांगता जा रहा है, आगे को खाने को कुछ नहीं है। कहाँ है सुदामा जी? आ जाओ।